साथियों एसएससी सीपीओ 2019 में जितने भी ईडीएम्स आए हैं वो सारे इस सिंगल वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पहला ईडीएम है विद ओपन आर्म्स। इसका मतलब होता है गर्मजोशी से मिलना, खुले दिल से मिलना, वार्मली। ऑफ एंड ऑन इसका मतलब होता है कभी कभार या कभी कभी, ओकेजनली या फिर पीरियोडिकली। टुक हार्ट इसका मतलब होता है टेक हार्ट होता है, टुक हार्ट दे दिया गया है, कोई बात नहीं। टुक हार्ट इसका मतलब होता है गैदर्ड करेज, यानी कि प्रोत्साहित होना, हिम्मत बंधाना, किसी को हिम्मत देना। लुकिंग फॉर ए नीडल इन अ हे स्टैक इसका मतलब होता है, हे स्टैक का मतलब होता है कूड़े का ढेर, घास का ढेर। तो एक सुई घास के ढेर में से ढूंढना ये बड़ा असंभव कार्य है, कितने भी कोशिश करो नहीं मिलने वाली। डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। गॉट द ग्रीन लाइट इसका मतलब होता है परमिशन मिल जाना आगे कार्य करने की। जब आप सिग्नल पे जाते हो तो जैसे ही ग्रीन लाइट होती है आप आगे चले जाते हो, ठीक है। गॉट परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग। अप इन आर्म्स इसका मतलब होता है क्रोध युक्त होना, विद्रोह युक्त होना, यानी कि बहुत ही गुस्से में होना। अप इन आर्म्स इसका मतलब आस्तीने ऊपर करके जाना, तो आप याद रख सकते हो टू बी एंग्री। लेफ्ट आउट इन कोल्ड इसका मतलब होता है नजरअंदाज होना, ठीक है, टू बी इग्नोर्ड। अगली इडियम है हैंडल विद किड्स ग्लव्स, ठीक है। टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, यानी कि किसी की अत्यधिक देखभाल करना या किसी को बहुत नाजुक पने से व्यवहार करना। रन अराउंड इन सर्कल, यानी गली के चक्कर काटते रहते हैं ना लड़के, उन्हें मिलता कुछ है नहीं, तो वही इसका मीनिंग है। टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, बिना फायदे के कार्य करना, फायदा कुछ नहीं, पेट्रोल घुस जाती है और निकलता कुछ नहीं। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक इसका मतलब होता है अंत समय में बहुत ज्यादा स्पीड से कार्य करना, जैसे पेपर छिनने वाला होता है ना तो बहुत जल्दी लिखते हैं, वही इसका मीनिंग है, अत्यधिक तेजी से कार्य करना। वेड ऑफ रोजेस इसका मतलब होता है एंजॉयबल स्टेट, मतलब जिंदगी की ऐसी स्टेट जहाँ पे बहुत खुशी हो, मस्त जिंदगी, मिनटोस जिंदगी। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड इसका मतलब होता है इंस्टेंटली, तुरंत। मेक अ बी लाइन फॉर, यानी कि एक सीधी रेखा में जाना, गो स्ट्रेट टू। अगला इडियम है टिल द काउ कम होम। सुबह गाय घर से निकली, शाम को आएगी चरचरा के, यानी कि लंबा समय हो गया। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय। टच एंड गो, अनसर्टेन, अनिश्चित या संकटपूर्ण। अगला है अबव बोर्ड इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, खुल्लम खुल्ला और ईमानदार। अगला है एट सी इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड या भ्रमित। ऑल एट सी होता है उसका मतलब होता है नुकसान, ठीक है ना। मेड ऑफ इसका मतलब होता है रन अवे विद, या भाग जाना। इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ इसका मतलब होता है डायरेक्ट, एकदम अपोजिशन में होना, एकदम विपरीत होना। इन डायरेक्ट अपोजिशन टू। एक क्लोज शेव इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, दाढ़ी बनवाने गए एकदम ऐसा लगता है उस तरह चलता है, बाल बाल बच गए वरना कट ही जाते। ए नैरो स्कैप। फेल फ्लैट इसका मतलब होता है फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, यानी कि प्रभाव जमाने में असफल होना या फिर असफल होना। फॉर गुड इसका मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, सदा के लिए। अगली इडियम है कैरी द डे इसका मतलब होता है वॉन अ विक्ट्री, यानी कि सफल होना, जीत जाना, विजय प्राप्त करना। टू डाई इन हार्नेस, टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ इसका मतलब होता है काम करते करते मर जाना, यानी कि ऑन ड्यूटी, जब उसका आखिरी समय था उस समय भी वो कार्य कर रहा था। टू मैनी आयरन्स इन द फायर इसका मतलब होता है एक साथ कई कार्यों में संलिप्त होना। इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज। मेक अ डेंट इन इसका मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना, चाहे वो मनी हो, चाहे वो वर्किंग आवर्स हो, कुछ भी हो, कम करना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट इसका मतलब होता है कन्फेस हिज क्राइम इसका मतलब जुर्म कबूल करना, जुर्म कबूल करना, कन्फेस कर लिया उसने। कम रेन और शाइन, वॉट एवर हैपन्स, चाहे जो हो, तुम्हें आना है तो आना है। टू बी थ्रोन इन द इन एट द डीप एंड इसका मतलब है लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, यानी कि मुश्किल चीजों को बहुत कम समय में सीख जाना, काफी विषम परिस्थितियों का सामना करना, एक तरह से मौत के मुंह में धकेलना, जा करके आना, इस तरह का इसका सेंस निकलता है। गेटिंग आउट ऑफ हैंड इसका मतलब है नॉट इन कंट्रोल एनीमोर, नियंत्रण के बाहर होना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब होता है गूढ़ अर्थ को समझना, छुपे हुए अर्थ को समझना। टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। टू ब्लेज अ ट्रायल इसका मतलब होता है टू इनिशिएट समथिंग न्यू, कुछ ऐसा शुरू करना जो पहले ना हुआ हो, कुछ नया शुरू करना। ए डार्क हॉर्स, एन अननोन जीनियस या फिर अनफॉर्चुनेट कंपटीटर, छुपा रुस्तम या छुपा हुआ प्रतिद्वंदी।
टू मेक कासल इन द एयर, इसका मतलब होता है टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, यानी कि हवाई किले बनाना, शेख चिल्ली की हसीन बातें, ठीक है ना। ऑफ द फर्स्ट वाटर, इसका मतलब जब हिमालय से पानी निकलता है, जब वो पहला पानी होता है तो सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, आरओ या समरसेबल सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, तो उसकी क्वालिटी होती बेस्ट होती है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी गुणवत्ता। बी लेफ्ट इन द लर्च, इसका मतलब होता है मझधार में छोड़ देना, बीच रास्ते में छोड़ देना। बी डेजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल, यानी कि जब सामने वाला समस्या में हुआ तो आपने उसे छोड़ दिया, किनारा कर लिया। द लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती स्थिति, बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया। फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनबियरेबल, बर्दाश्त से बाहर हो गया है भाई। टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर, इसका मतलब ये निकलता है किसी दूसरे का नेम और फेम चुरा करके खुद मशहूर हो जाना। गेट मोर रिकॉग्निशन दैट हर ब्रदर फॉर देयर सक्सेस, दूसरों का श्रेय ले लेना या हड़प लेना। थ्रो थिक एंड थिन, यानी सुख में भी और दुख में भी, इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, ठीक है। गो डाउन इन फ्लेम, इसका मतलब निकलता है पूरी तरीके से विफल हो जाना, फेल कंप्लीटली।